लास्ट मोमेंट तक पूरे का पूरा कॉन्फिडेंट था कि इंडिया मैच नहीं हार सकता, सॉरी इंडिया मैच टाई नहीं करवाएगा। हार तो मुझे पता था नहीं सकता। पहले तो 2-0 की इंडिया की लीड थी हॉकी में ऑस्ट्रेलिया पे, फिर वो 2-2 हुआ, फिर 3-2 से आपके कप्तान ने, जहां पर ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया जीतने वाला है, वहां पर वो मैच अर्शदीप सिंह के एक गलत शॉट की वजह से पड़ोस में खेलों पर काम हो रहा है। हॉकी अगर परवान चढ़ रही है, फुटबॉल में छेतेरी ने पागल किया हुआ है, तो ये नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प और कांटे का मुकाबला देखने को मिला। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे ओडीआई सीरीज के आज पहले मैच में दोनों टीमों ने ही आज अपने अपने दमखम का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। एक दूसरे को किसी भी हालत में 1 इंच की जमीन नहीं छोड़ी। दोनों ही टीमों ने 230 का स्कोर खड़ा किया और ये जबरदस्त मुकाबला टाई हो गया। उधर ओलंपिक में भारत ने 52 सालों बाद हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से अपना दबदबा कायम रखते हुए हरा दिया और भारतीय टीम पहुंच गई ओलंपिक हॉकी के क्वार्टर फाइनल में। बैडमिंटन में भी हमारा नौजवान खिलाड़ी लक्ष्य सेन पहुंच गए सेमीफाइनल में, जो अपने आप में एक मिसाल है। साथ ही शूटिंग के तीसरे फाइनल में पहुंची हमारी मीनू भाखड़। ओलंपिक की ये तीनों उपलब्धियां हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व का विषय है। आइए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में अब क्या बातें कर रही है। लास्ट मोमेंट तक पूरे का पूरा कॉन्फिडेंट था कि इंडिया मैच नहीं हार सकता, सॉरी इंडिया मैच टाई नहीं करवाएगा। हार तो मुझे पता था नहीं सकता, लेकिन मैं टाई तो मैंने लास्ट बॉल तक टाई टू वाला सीन नहीं था देखा हुआ। कहिए ये मैच जो है वो बराबर हो जाएगा, मतलब मैंने नहीं था सोचा हुआ। अर्शदीप सिंह भाई, रिस्पेक्ट है आपकी बॉलिंग की, आपकी हर चीज की रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरी नजर में इस मैच का कसूरवार अर्शदीप सिंह और शुभमन गिल है। भाई अर्शदीप बेटा, तू गोटा लगा के शार्ट लगा रहा है, छक्का मारने लगा तू मैदान के ऊपर से, ऑफ के ऊपर से यान के, मतलब क्या कर रहा है तू बाल को रोक तू बाल को रोक किसी तरह, एक बाल तू रोक ले। अगर तू वो बाल उधर रोक लेता तो भाई काम आसान हो जाता। अभी बड़े लोग आके भौंकेंगे कि विराट कोहली की वजह से हारे हैं। बेटा वो तो पिछले 15 सालों से जितवाता आ रहा है, वो तो पिछले 15 सालों से जितवाता आ रहा है, अब भी वही जितवाएगा। नहीं, अब भी वही जितवाएगा, वो तो पिछले 15 सालों से जितवाता आ रहा है। नहीं, कोई भी मुद्दा होगा तो उठा के विराट कोहली पे फेंक दोगे, ये क्या बदतमीजी है यार। इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स में 52 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के बजा दिया, और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ उन्होंने बेटा हॉकी में नहीं बजाया, क्रिकेट में वो उनके घर में जाकर ऑस्ट्रेलिया को बजा के आते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में भी वो बजा देते हैं, आज हॉकी में भी इंडिया ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक्स में 52 सालों के बाद 3-2 से पकड़ के बजा दिया। किधर है पाकिस्तान हॉकी? हमने तो पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं किया। बाबर को श्रीलंकन स्पिनर हिलने नहीं देते। आपके साथ क्या हुआ? दुबे से एक सिंगल चाहिए था, उसे क्या जरूरत थी हीरो बने। और आप देखें, आप अर्शदीप, सिराज, इनको नहीं ब्लेम कर सकते, कुलदीप को नहीं कर सकते। सिर्फ एक बैट्समैन बहुत अच्छा खेला जिसका नाम है रोहित शर्मा, उस पर भी कुछ कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं, पूरा वर्ल्ड कप ऐसा खेला, T20 वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था। जो बातें मैं आपको बताता हूं इनका बाप भी नहीं बता सकता। पहले तो 2-0 की इंडिया की लीड थी हॉकी में ऑस्ट्रेलिया पे, फिर वो 2-2 हुआ, फिर 3-2 से आपके कप्तान ने कमाल किया, आपका गोलकीपर, वो तो कमाल ऐसी साथ जो है, ओ हो, ही इज अ रियल वॉल। जैसे क्रिकेट में राहुल द्रविड़ साहब थे, हॉकी में वो है। आखिरी उसका इंटरनेशनल इवेंट है, मेरी दुआ है गोल्ड मेडल लेके जाए इंडिया के लिए, 9वां गोल्ड मेडल आपका आए, और इस बच्चे की वजह, मुझसे तो छोटा ही है ना। तो लक्ष्य सेन ने पहला इंडियन बना जो सेमीफाइनल में ओलंपिक्स बैडमिंटन के गया, और इसने 3 टाइम के ओलंपियन, ये पहला
लक्ष्य सेन का 22 साल का तो है, और वो ताइवान वाला 3 दफा का, और वो जनाब पहला सेट जो है ताइवान वाला जीत चुका था, और दूसरे सेट में भी 8-3 की बढ़त पे था, लेकिन लक्ष्य सेन ने 17-21 से हारने के बाद 21-15 और 21-12 से उसे पछाड़ दिया। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ये फाइनल में भी जाए और फिर गोल्ड मेडल भी जीते। जहां पर ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया जीतने वाला है, वहां पर वो मैच अर्शदीप सिंह के एक गलत शॉट की वजह से टाई हो गया है। सुपर ओवर तो होने से रहा भाई, और ये मैच बराबर हुआ और कोई भी इस मैच का विनर नहीं करार पाया। एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया की टीम जीत जाएगी। जब शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे, शिवम दुबे ने वो चौका लगाया, मैंने समझा बस ये मैच साइड पे हो गया। अब जो अब हमें टाइटल डाल लेना चाहिए कि इंडिया जीत गई है भाई साहब, और वीडियो को हमें जो है वो थंबनेल वगैरह लगा देना चाहिए। लेकिन उसके बाद अर्शदीप सिंह ने क्या गलत शॉट खेला और मैच ही जो है वो अपने हाथ से दे दिया था। आप देखें यार, आपको सिंगल चाहिए, आप जरा सा ये करें, सिंगल लें और मैच जीत जाएं, और वहां पर अर्शदीप सिंह साहब छक्का लगाने के लिए जा रहे हैं। छक्का लगाने के चक्कर में अर्शदीप जो है वो एलबी आउट हो गए और वो मैच जो है वो टाई हो गया। बहरहाल उसके बाद अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स में जो है वो इंडिया की हॉकी टीम ने आज जो है वो हिस्ट्री क्रिएट किया भाई, और जो है वो ऑस्ट्रेलिया को 52 सालों के बाद हरा दिया। 1972 के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पहली बार इंडिया ने हराया। 1972 के बाद कभी नहीं हराया हुआ था। 2000 में जो है एक मैच जो है वो उनका भी टाई हुआ था, लेकिन फिर जो है वो 52 साल के बाद आज जो है वो इंडिया की हॉकी की जो टीम है ना, उसने ऑस्ट्रेलिया को फेंटा लगाया है। 3 जो है वो 2 से इंडिया जीत गया है, और बहुत कमाल की इंडिया की जानब से जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो यकीनन आप लोगों को और हम लोगों को ये जरूर महसूस कर लेना चाहिए कि क्रिकेट अनसर्टेनिटी का खेल है। अगर इसमें से अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती तो इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में भी साउथ अफ्रीका को, और मेरी इत्तलात तो इससे आगे की है, वो बुरी बात हो जाएगी। हम इसके अलावा हमारी तो ये इत्तलात भी है कि ड्रेसिंग रूम में या जो जर्नलिस्ट के कमरे होते हैं, वहां कुछ लोगों ने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को अपना बाप बना लिया था, और उन्होंने उस पर बातें करना शुरू कर दी थी कि यार ये देखो घंटा साउथ अफ्रीका जीत गया और ये हो गया और वो हो गया, लेकिन वो नहीं जीते। तो सिर्फ और सिर्फ दुनीत विलालगे की ब्रिलियंस इंडिया को इस मैच में पीछे रख गई, क्योंकि इंडिया को टेक्निकली 180 पर श्रीलंका को आउट कर देना चाहिए था। ये था कि ओलंपिक में इंडिया ने उसको मार दिया, ऑस्ट्रेलिया को हॉकी यार, एंड ऑफ स्टोरी कर दिया। और भाईजान इतने साल बाद हराया ऑस्ट्रेलिया को, 52 साल के बाद 72 ओलंपिक्स में हराया था एक मरतबा। बता देना हम गलत बता रहे थे, हमें बताना नहीं चाहिए कि अगर पड़ोस में खेलों पर काम हो रहा है, हॉकी अगर परवान चढ़ रही है, फुटबॉल में छेतरी ने पागल किया हुआ है, तो ये बताना भी तो खेल वालों का फर्ज है। क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई टीम इंडिया भाई। जब अरशद नदीम और वो नीरज के साथ अरशद नदीम की वाहवाह होती है, तो क्या पूरी दुनिया नहीं करती? क्या नीरज की अम्मी ने अरशद नदीम के लिए बात नहीं की थी? दोनों अम्मियों ने बात करी है। दूसरा ये कि एक तरफ अगर अर्शदीप गिरा है तो दूसरी तरफ मनप्रीत खड़ा हुआ ना। आज उसके 2 गोल यार, उसने कमाल खेला यार, सुपरस्टार और ड्रैग फ्लिक, मतलब मैं आपको क्या बताऊं उसकी हिस्ट्री। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया भी हमारे इन तमाम उपलब्धियों की दिल खोलकर सराहना कर रही है, और साथ ही साथ अपने देश के चरमराते टूटे सिस्टम को लेकर अपना गुस्सा और दुख प्रकट कर रही है। तो जहां तक क्रिकेट की बात है, श्रीलंका में पहले ओडीआई में हमसे एक छोटी सी चूक हो गई, जिससे मैच बराबरी पर छूट गया। पर कोई बात नहीं, ये क्रिकेट है, इसकी अपनी एक महिमा है जिसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और ओलंपिक की जहां तक बात है, हम ये आशा कर ही सकते हैं कि भारत हॉकी में अपनी खोई हुई उस गरिमा को वापस लाने की ओर बहुत करीब पहुंच चुका है। जब गोल्ड मेडल पर सिर्फ भारत का नाम लिखा हुआ करता था, और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, ये नाम भारत के इतिहास में अमर हो गया। भारत की तरफ से यह पहला नौजवान है जो ओलंपिक मेंस सिंगल्स में बड़े बड़े नामों को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। हो सकता है इस नौजवान के गले में हम गोल्ड मेडल लटकता देख लें।
2 ओलंपिक मेडल जीतने के बाद मनु भाकर बनेगी पहली भारतीय जो एक ही ओलंपिक से 3 मेडल जीतेंगी अगर उन्होंने 25 मीटर का शूटिंग फाइनल जीत लिया। तो दोस्तों, इनकी सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।